काजू कतली तो आपने कई बार ट्राई की होगी, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और कम खर्च में बनने वाली केसर कतली। और सबसे खास बात, इसे बनाने के लिए हमें ना तो चाहिए मावा, ना ही घी और ना ही काजू। फिर भी ये इतनी स्वादिष्ट बन जाती है ना कि आप हलवाई की मिठाई लाना भी भूल जाएंगी। तो इस केसर कतली को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन के अंदर 1.5 कप ले लेंगे मूंगफली। ये कच्ची वाली मूंगफली है जिसे हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद जैसे ही इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा कर लेने के बाद इसे किचन टॉवल पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस टॉवल को हम बंद कर देंगे और हाथों से अच्छे से मसलते जाएंगे ताकि मूंगफली के छिलके सेपरेट हो जाए। अब इस सारी मूंगफली को हम एक चम्मच में ट्रांसफ़र कर देंगे जिससे ये छिलके आसानी से निकल जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मूंगफली अब तैयार हो चुकी है। इसे हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए। फिर इस मूंगफली को हम पल्स मोड पर रुका रुका कर पीस लेंगे और इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको इसे ज़्यादा भी नहीं पीसना है, वरना इससे ऑयल सेपरेट हो जाएगा। अब इस पाउडर मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर 1/4 कप डालेंगे मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब क्योंकि हम केसर कतली बना रहे हैं, इसीलिए हम 3 टेबलस्पून गुनगुना सा दूध ले लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा केसर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसकी जगह पर येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी तैयारियां कर लेने के बाद एक कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम 1.5 कप चीनी डालेंगे। जितनी हमने मूंगफली ली थी उतनी ही हमें चीनी लेनी है। अब चीनी की आधी क्वांटिटी यानी कि 3/4 कप पानी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, हम इसको और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का सा तार बन रहा है और ये टूट भी रहा है। इसी स्टेज पर हम केसर वाला दूध इसमें डाल देंगे ताकि ये चाशनी एक तार से 2 तार पर ना चली जाए। और फिर हम इसके अंदर सारा का सारा मूंगफली का पाउडर इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और ये सारा प्रोसीजर हमें स्लो फ्लेम पर करना है। अब इस मिक्सचर में जो भी लम्प्स दिखाई दे रहे हैं, हम उसे स्पैचुला से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये मिक्सचर अच्छा स्मूथ बन जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारा मिक्सचर अब इकट्ठा होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस मिक्सचर का अच्छा सा बॉल बन रहा है और चिटक भी नहीं रहा। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस पैन में ही हम इस मिक्सचर को ठंडा करते जाएंगे। इस तरह से चलाने से मिठाई में बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है और इसके ऊपर पपड़ी भी नहीं जमती। और ये देखिए फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही एक डो फॉर्म में आ जाएगा। इस स्टेज पर हम इसे एक काउंटर टेबल पर शिफ्ट कर देंगे और फिर हम इसे बेलन की मदद से लंबाई में बेलते जाएंगे। क्योंकि हम कतलियां बना रहे हैं, इसीलिए हम इसे रेक्टेंगुलर शेप देते जाएंगे। और अगर आपको रेक्टेंगुलर शेप बनाने में मुश्किल हो रही हो तो आप इसे नाइफ से कट करके भी शेप दे सकते हैं, या तो फिर आप मेरी तरफ पैलेट नाइफ या तो फिर एक स्केल की मदद से इसे लेवल कर सकते हैं। अब फाइनली हम इन कतलियों को कट भी कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पर आप कोई भी एक स्केल से इसे मेजर करके अच्छे से कट कर ले ताकि सारी कटलियाँ एक ही साइज की बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए दोस्तों, इन्हें हम निकाल कर दिखा देते हैं। ये कितनी आसानी से देखिए निकल भी आई है। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट और घर की बेसिक इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होने वाली ये मिठाई अब बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर आप इसे त्योहारों पर बना रहे हैं तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दी, जिससे ये और भी सुंदर दिखाई देगी। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम नई तरह से बनने वाले सूजी के लड्डू। और इसी बनाने के लिए हमें ना तो चाहिए मावा, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही है चाशनी बनाने की झंझट। घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से हम इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे खास बात, ये इतने ढेर सारे बन जाते हैं ना कि आपकी पूरी फैमिली के लिए ये सफिशिएंट हो सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा वाला मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर हम ले लेंगे 3/4 कप भर की चीनी।
चीनी डाल देने के बाद हम इसके अंदर खुशबू के लिए 3 से 4 इलायची को तोड़कर इसमें डाल देंगे। इन्हें फिर हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम 1 कप भर के ले लेंगे दूध। दूध को डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर चलाते जाएंगे। बॉईल आने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक रिड्यूस करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 कप डालेंगे चावल का आटा और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आटा सारा का सारा दूध एब्जॉर्ब करने के बाद अच्छा ड्राई हो जाएगा और ये अपनी साइड्स को छोड़ने लगेगा। तो ये लीजिए दोस्तों, होममेड मावा अब बनकर तैयार हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना है। जैसे ये इकट्ठा हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप भर के देसी घी। फिर जाएगी इसमें 1.5 कप भर के सूजी। मोटी बारीक कोई भी सूजी का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से मावे के साथ भूनते जाएंगे। हम इसे स्पैचुला से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि सूजी सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले और ये आसानी से फूल जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं इसे चला रही हूँ ये धीरे धीरे लम्प्स फॉर्म में आ चुका है। अब इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम यहाँ पर 8 से 10 काजू को इसमें डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम एक साथ अच्छे से भूनते जाएंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा भी नहीं भूनना है, इसमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। तकरीबन 1 मिनट बाद जैसे ही इसके अंदर थोड़े से लम्प्स कम दिखाई देने लगेंगे, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेने के बाद हम इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। अब इस सूजी वाले मिक्सचर को हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका पाउडर बनाकर तैयार कर देंगे और इसे झटपट से एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 कप डालेंगे नारियल का बुरादा। कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर डालेंगे हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी जो हमने पहले ही तैयार करके रख ली थी। इसे हम अच्छे से स्पून से मिक्स करते जाएंगे। सूजी को पीसते वक्त ये हल्की सी गर्म हो जाती है और जब हम इसके अंदर चीनी डालते हैं ना, ये अपने आप मेल्ट हो जाती है और इसमें मॉइस्चर रिलीज हो जाता है। अब लड्डू को बांधने के लिए हम हाथों को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल कर लेंगे। फिर हम इसे दोनों हथेलियों के बीच में गोल घुमाते हुए बढ़िया सा लड्डू का शेप दे देंगे और ये लीजिए, ये लड्डू अब तैयार हो चुका है। तो ये लीजिए दोस्तों, कम खर्च और कम मेहनत में बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट एकदम हलवाई जैसे ये लड्डू बनकर अब तैयार हो चुके हैं।